जय माता दी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को पिछले महीने 16 अगस्त को स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। माँ के भक्त अब अटका आरती में फिर से शामिल हो सकते हैं, यानी 6 महीनों के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो देवी की सुबह शाम होने वाली दिव्य अटका आरती में शामिल होने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि श्रद्धालुओं को इस पवित्र अटका आरती में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार शुरुआत में श्राइन बोर्ड ने फिलहाल एक समय की आरती में केवल 90 श्रद्धालुओं को ही शामिल होने की इजाज़त देगा। श्रद्धालुओं के अलावा 10 ऐसे भी कर्मचारी मौजूद रहेंगे वहां पे जो कि श्राइन बोर्ड के होंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो, वे एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसको लेकर नियम तय किए गए हैं। हर दिन 500 श्रद्धालुओं को ही यात्रा पर रवाना होने की इजाज़त दी गई थी, परंतु अब जबकि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड ने पर्याप्त प्रबंध कर दिए हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। देश के अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को दोगुना कर दिया गया है, यानी कि अब बाहरी राज्यों से प्रतिदिन 1000 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। यही नहीं, श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटरा में भी श्रद्धालुओं को रहने के लिए डोरमेट्री की सुविधा भी बहाल कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना काल के दौरान यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी भवन के साथ ही अर्धकुमारी और आधार शिविर कटरा में रहने के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था शुरू कर दी है। भवन पर रहने के लिए श्रद्धालुओं को मात्र पहले की तरह 110 रुपये प्रति बेड, अर्धकुमारी में 150 रुपये प्रति बेड, जबकि कटरा में भी 150 रुपये प्रति बेड शुल्क अदा करना पड़ेगा। बोर्ड ने किसी भी सुविधा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तरह 5000 ही रहेंगी, यानी बोर्ड ने कोटे में बदलाव किया है। पहले जहां जम्मू कश्मीर के 4500 श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति थी और अन्य राज्यों से 500 श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते थे, बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं की संख्या को कम करके 4000 कर दिया, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी करके उसे 500 से 1000 कर दिया गया। ऐसा इसीलिए ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर व देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को आधार शिविर कटरा से लेकर भवन तक हर सुविधा मिल रही है। हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा तथा पैसेंजर केबल कार की भी सेवा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी की यात्रा पुराने गाइडलाइन के आधार पर ही चल रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप माता वैष्णो देवी के भक्त हैं तो जय माता दी कमेंट में जरूर करना।